नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चैनल से मुतैयारी। आज 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज 12.3 है और क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि एक वृत्त के दो डायमीटर हैं, दो व्यास हैं ए बी और सी डी, और दोनों एक दूसरे को बिंदु पर 90 डिग्री पर क्रॉस कर रहे हैं। ओ सी, ओ डी, ओ डी, ओ बी और ओ ए, मतलब वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये सेगमेंट बना दिया जिसको शेड किया गया है। दूसरा सेगमेंट बीसी से बना हुआ, इसको भी शेड किया गया है। और ओडी व्यास लेकर के एक वृत्त खींचा गया है, इसको भी शेड किया गया है और इसमें हमें शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम इधर की बात करें, दो सेगमेंट है, हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये दो वृत्त ओ बी सी और ओ ए सी का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो इधर राइट साइड जो सेक्शन बना शेडेड पार्ट, उसका क्षेत्रफल निकलेगा। रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ये नाम ऐसे दिया है भाई, चित्र में आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक का। ओ उल्टा हमने बना दिया है, कोई बात नहीं। ओ बी सी एंड ए, इस तरह से ये क्वाड्रेंट है जिसमें यहाँ से यहाँ तक ओडी का मान 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये ओडी है और इसका मान 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या का मान दिया हुआ है और ऐसे एक त्रिभुज बन गया है और इसको शेड कर दिया है। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। दो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में तो ये है कि हमें इस क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल के लिए हम थीटा का मान 90 डिग्री लेंगे और अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान अगर हम 22/7 ही रखें और इंटू आर का मान 3.5 है तो 3.5 का स्क्वायर कर दिया तो इतना वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसमें स्क्वायर करने का मतलब कि स्क्वायर को हटा के इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3.5 कर देते हैं तो ये कट जाएगा। 7 से 7 × 35 मतलब 0.5 आएगा। तो पूरा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ रहा है 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरा भाग है कि शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल। दूसरे क्वेश्चन का दूसरा भाग कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर निकाला गया तो हमें क्वाड्रेंट के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना होगा। क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल 77/8 है और इसमें -1/2 इंटू बेस का मान, ये बेस हो गया मतलब 3.5 इंटू ऊंचाई का मान 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 2 कर दिया तो 2 से 2 कट गया। अब 77/8 माइनस 3.5 करते हैं हमने, सिंप्लीफाई करने पर जो वैल्यू आ रहा है ये है 49/8 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप इसको, मुझे लगता है कि बात क्लियर हो गई होगी, समझ गए होंगे। वॉच करने वाले का जो मकसद है वो क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन है 13 और यहाँ पर भी बिल्कुल वही स्थिति है लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा काम दूसरा करना है। स्थिति कुछ ऐसे है कि क्वाड्रेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है ये हमारा। 13 क्वेश्चन में ऐसे दिया है, अभी मैं चित्र को बनाता हूँ, फिगर बनाता हूँ और बात को समझने का प्रयास किया जाए कि है क्या। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक क्वाड्रेंट है। अगेन क्वाड्रेंट जिसकी त्रिज्या कितनी है देखते हैं। अभी इस तरह से क्वाड्रेंट है लेकिन यहाँ पर इस तरह से एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है और ये शेडेड पार्ट ये है, इसका क्षेत्रफल चाहिए हमें। और दिया हुआ है वर्ग के लिए ओ ए बी सी, ओ ए बी एंड सी, जिसमें ओ ए का मान 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये ओ ए 20 सेंटीमीटर है, इस तरह से ये वर्ग है तो ओ सी भी 20 सेंटीमीटर है, बी सी भी और ए बी भी, मतलब वर्ग की हर एक भुजा 20 सेंटीमीटर दी हुई है और हमें शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि पूरे क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल कर दें। तो क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल के लिए वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो OA का मान 20 दिया है तो OB को अगर हम ज्वाइन कर दें तो किसी भी वर्ग में यदि भुजा मालूम हो तो उसका विकर्ण भुजा
इंटू √2 होता है। तो अगर हम कहें कि वर्ग की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो ओ बी त्रिज्या का मान 20 √2 हो जाएगा। तो अब हम क्वाड्रेंट का शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं। क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल मतलब 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई के लिए 22/7 ही रखते हैं, इंटू आर का मान 20√2 इंटू 20√2 होगा। और इसमें से हम माइनस कर देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब 20 का स्क्वायर। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए और 20 स्क्वायर को अगर कॉमन कर लें तो रिलेशन कुछ ऐसे बनता है। यहाँ पर पाई का मान हम 3.14 ही कर देते हैं। तो नीचे कट करके 9 चौका 36, यहाँ 4 आएगा। और 4 को हमने काट भी सकते हैं, इतना अपॉन 4 -1 है। सिंप्लीफाई किया जाए तो ये मान आ रहा है 400 इंटू 0.57, जो फर्दर गुणा करने पर 228 वर्ग सेंटीमीटर 228 वर्ग सेंटीमीटर। आप इसको चेक कर सकते हैं गुणा करके। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, गुणा कर लेंगे और सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। हमारा मकसद है कि क्वेश्चन के पहलू को समझाएं कि आखिर सिचुएशन क्या है और हमें कैसे बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वे में है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑलरेडी एक फिगर बना हुआ है और इसमें पुनः उसी तरह से स्थिति की शेडेड छायेदार भाग है, उसका क्षेत्रफल हमें चाहिए है। तो हम क्षेत्रफल की बात करते हैं कि निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का अंदाज क्या है। क्वेश्चन इस तरह से है कि 30 डिग्री के कोण पर एक सेक्टर बना हुआ है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या ली गई है। त्रिज्या का मान है 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक खंड है। और दूसरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये लंबाई जो त्रिज्या खंड के लिए मतलब सेक्टर के लिए ये लंबाई है 21 सेंटीमीटर, ये लंबाई है 7 सेंटीमीटर। और इस तरह से ये शेडेड पार्ट है, इसका क्षेत्रफल चाहिए है। तो हम बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर दें, वही एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा। तो इस तरह से लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड रीजन ही करते हैं। ये बराबर हो जाएगा बड़े सेक्टर के एरिया का मतलब कि 30 डिग्री। इस कोण का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, आर का मान 21, बड़े सेक्टर का क्षेत्रफल माइनस छोटे सेक्टर का क्षेत्रफल मतलब 30 अपॉन 360 पाई इंटू आर का मान यहाँ 7 रखेंगे और बाटे 36 1/2 पाई को कॉमन कर लिया तो 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, इतना वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल होगा। और इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये 308/3, ये आ रहा है 308/3 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका मान। इस तरह से हमने शेडेड पार्ट का एरिया निकाला। क्वेश्चन नंबर 15, लगभग हम मंजिल की ओर बढ़ते हुए फाइनल क्वेश्चन की तरफ आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 15 और यहाँ बात समझने वाली है। थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव आया। क्वेश्चन इस तरह से बदला है, हम फिगर के साथ आपसे शेयर करना चाहेंगे। फिगर कुछ इस तरह से है कि ABC एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज ABC 90 डिग्री कोण बनाते हुए जिसमें AC, A, B और C इस तरह से दिया हुआ है और BC डायमीटर पर ये सेक्टर ऐसे एक AC AB से सेक्टर बना हुआ है इस तरह से और BC को व्यास लेकर के एक अर्धवृत्त ऐसे है और हमें क्षेत्रफल निकालना है इस शेडेड पार्ट का। यही क्वेश्चन है जिसमें AC और BC की लंबाई दी हुई है, ये है 14 सेंटीमीटर, ये है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। तो BC का मान 14/√2 होगा। आप खूब जानते हैं कि ये
दो भुजाएं बराबर हों, विकर्ण का मान इससे √2 गुना ज़्यादा होगा। तो हमने BC का मान ले लिया, हम BC का मान ले सकते हैं, ये हो गया 14 इंटू √2 सेंटीमीटर। अब यदि हमें शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस सेगमेंट का क्षेत्रफल निकालते हैं, और सेगमेंट का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे सेक्टर के क्षेत्रफल से ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करते हैं। तो माइनस सेगमेंट का एरिया, देखिए सेगमेंट हमने ले लिया, तो सेगमेंट के एरिया के लिए हम लिखते हैं 90 डिग्री कोण, मतलब सेक्टर के एरिया 90/360 इंटू पाई इंटू आर का मान 14 रखते हैं, तो 14 का स्क्वायर कर दिया। इसको क्रॉस कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये आ रहा है, ये आ रहा है लगभग काटने के बाद हम कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं, ये आ रहा है 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। 56 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारे सेगमेंट, ये सेगमेंट का क्षेत्रफल। अब हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस सेगमेंट का क्षेत्रफल जो 56 स्क्वायर सेंटीमीटर आया है उसको माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा, छायादार भाग का क्षेत्रफल। अब नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसको शेडेड रीजन बराबर ये होना चाहिए। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू आर का मान, यहाँ ये डायमीटर का मान है 14 √2, तो आर का मान 7 √2 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल मतलब 7 √2 इंटू 7 √2 में से माइनस कर लेते हैं 56 मतलब सेगमेंट का क्षेत्रफल। तो इसको आप 22/7 ही रखें पाई का, तो इसका मान आया है, ये मान 11 इंटू 7 -14, ये आया 22/7, 154, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 154 आ रहा है स्क्वायर सेंटीमीटर, -56 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से क्षेत्रफल का मान आ रहा है ये स्क्वायर सेंटीमीटर, घटाने पर 98 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात कर ली, किस तरह से निकालेंगे एक बार और मैं तो इसमें शेयर करना चाहूँगा। हमने क्या किया कि पूरे सेक्टर के एरिया के में से त्रिभुज का एरिया माइनस कर दिया, तो ये सेगमेंट का क्षेत्रफल आ गया 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। और उसके बाद अर्धवृत्त के क्षेत्रफल मतलब ये पूरा भाग में से सेगमेंट को माइनस कर दिया, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई अपॉन इसका वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर, और उसमें से सेगमेंट का क्षेत्रफल मतलब 56 स्क्वायर सेंटीमीटर को माइनस किया। इसको सिंप्लीफाई करने पर 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, और सेगमेंट है 56 स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों का अंतर 98 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही शेडेड पार्ट का रीजन होना चाहिए। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को करना है और टाइम बाउंड है, तो हमने थोड़ा सा स्पीडी काम किया। हो सकता है कि कहीं कैलकुलेशन को मतलब सिर्फ हमने सिंप्लीफाई को छोड़ा है, लेकिन क्वेश्चन को समझाने में हमने भरपूर कोशिश की है। लगता है कामयाबी होनी चाहिए। एक वर्ग है, क्वेश्चन नंबर लास्ट, वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होगी, और वर्ग की एक भुजा का मान दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, इस तरह से वर्ग है। और यहाँ पर वर्ग के नाम को अगर हम A, B और C, D दे दें, तो दो एक केंद्र मानते हुए एक सेक्टर ऐसे है, और C को केंद्र मानते हुए अगला सेक्टर कुछ ऐसे है, और ये एक डिजाइन है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमें चाहिए है, और यही शेडेड रीजन है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम पहला सेक्टर जिसके लिए ए भी भुजा ले लें, तो ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा, और दूसरा सेक्टर सेंटर सी के लिए ले ले, तो यहाँ से ये दोबारा ये सारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हमने दो बार ये जो शेडेड पार्ट है इसको दो बार ले लिया है, तो सेक्टर पहले इस सेक्टर का एरिया और दूसरा इस सेक्टर का एरिया जो दोनों आपस में बराबर हैं, तो उसको हम कैलकुलेट करके इसमें से वर्ग के क्षेत्रफल को अगर माइनस करते हैं तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा। ऐसे लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन छायादार भाग का क्षेत्रफल। तो पहले हमने एक सेक्टर का एरिया निकालते हैं,
जिसके लिए कोण का मान 90 डिग्री है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट हो गया 90/360 इंटू पाई के लिए 3.14 इंटू आर का मान है 8 स्क्वायर, और इसको 2 से गुणा कर दें क्योंकि 2 पार्ट हैं, एक ये सेक्टर और दूसरा सी सेंटर के लिए सेक्टर, और इसमें से वर्ग की वर्ग का क्षेत्रफल मतलब 8 स्क्वायर को माइनस कर दें, और यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन 8 स्क्वायर को कॉमन करते हैं, और ये 9 चौका 36 4 से कटेगा, 2 से ये कटा, यहाँ 2 बच गया, और 2 से इसको भी काट देते हैं, 2 1 जा 2 5 जा 10 और 2 7 जा, तो 8 स्क्वायर और ब्रैकेट में 1.57 माइनस 1 बचेगा बराबर 64 इंटू 0.57 बराबर, ये एरिया 22/7 ही रखा हमने अगर, तो गुणा करने के बाद वैसे 2 से 56 जो आंसर दिया है उसी सेंस में हम लिख लेते हैं 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से दोस्तों मैंने प्रयास तो किया और उम्मीद करते हुए कि आप जरूर समझे होंगे।